एक्सेल के अंदर जितना भी सेल बना हुआ है, अलग अलग सेल के अंदर जो भी हमने मान दिया है, वैल्यू दिया है, उन सभी मानों को हम अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा मिलता है, पहले से जनरल लिखा मिलता है। यहाँ पे देखिएगा जनरल लिखा हुआ है पहले से। तो किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं जनरल लिखा मिलता है, और जनरल का मतलब आप इसके अंदर नंबर, आप इसके अंदर टेक्स्ट मतलब अक्षर, आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हमने लिखा बॉय, उसके बाद गर्ल, ये अक्षर है आपका, टेक्स्ट है। कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 752, हाँ, कोई दशमलव वाला अक्षर लिखते हैं 336.25, ठीक है। कोई सिंबल लिखते हैं। तो अगर आपका कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सॉरी, तो हम लिखते हैं ऐसा कुछ। तो जनरल एक्टिव होगा तो इसके अंदर किसी तरह का डाटा आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई यूनिक, कोई खास तरह का डाटा एंट्री करना है तो अलग अलग फॉर्मेट इसके अंदर दिया हुआ है, आप उन फॉर्मेट को चुनकर अपने सेल में अलग अलग तरह का डाटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर हमने किसी बी सेल के कुछ सेल को चुना और चुनने के बाद यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया नंबर, तो नंबर अप्लाई करने के बाद हम अगर इसके अंदर नंबर डालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सेम नंबर डालते हैं 752, 752 डाला हमने, क्या रिजल्ट मिला हमें। यहाँ पे हमने 752 लिखा था पहले वाले सेल में जनरल में, तो जो अक्षर है यह जो हमने लिखा वही शो किया। लेकिन जब नंबर अप्लाई करके डाला तो ऑटोमेटिक इस नंबर के साथ .00 मतलब डेसिमल पॉइंट का 00 वैल्यू भी ऐड हो गया। मतलब जो भी नंबर लिखेंगे वो दशमलव वैल्यू के साथ शो करेगा, चाहे हम दशमलव लगाएं चाहे ना लगाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी नंबर लिखे इस डिजाइन में लिखा है तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, नंबर चुनेंगे। चलिए अगला एरिया है जिसमें नंबर के बाद दूसरा ऑप्शन है आपका करेंसी। तो अगर आप इसमें करेंसी चुनिएगा तब क्या होगा, तो मान लीजिए इस सेल को हमने चुना और इसके एरिया को हम अप्लाई करते हैं यहाँ से करेंसी। तो अगर करेंसी अप्लाई कर देंगे और इसके अंदर कोई नंबर लिखेंगे, फिर हमने वही नंबर लिखा 752, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपके नंबर के आगे जो भी करेंसी का सिंबल है, जैसे यहाँ पे रुपया का सिंबल हमारे कंप्यूटर में सेट है तो रुपीज़ का सिंबल दिखाई दे रहा है आपका। तो आप करेंसी लगाना चाहते हैं कि करेंसी का सिंबल दिखाई दे तो करेंसी अप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू करेंसी हमें शो करेगा। तो नंबर के साथ डेसिमल वैल्यू के साथ करेंसी का भी वैल्यू शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नंबर के अंदर करेंसी का भी चिन्ह दिखाई दे तो क्या ऑप्शन चुनेंगे, करेंसी चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग, इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम दूसरे सेल पे जाते हैं, एरिया चुना हमने, यहाँ पे चुना हमने अकाउंटिंग। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा हमने 425। क्या डिफरेंस आया करेंसी और नंबर में, अभी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा, लगभग सेम लग रहा होगा, लगभग सेम लग रहा है आपको। लेकिन अगर हम इस एरिया को चौड़ा करें, इस जी सेल के साइज को क्या करें, चौड़ा करें, तो डिफरेंस आएगा। इसके साइज को भी हम चौड़ा करते तब अंतर समझ में आएगा आपको। देखिए इसके साइज को भी हमने चौड़ा किया, क्या इसकी करेंसी और इसके लिखे हुए में अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि इसका जो अमाउंट है वो दाहिने साइड में है और जो सिंबल है वो लेफ्ट साइड में है आपका, बाएं साइड में। और करेंसी अप्लाई करने पे अमाउंट और सिंबल दोनों क्या है, दाहिने साइड। तो अगर आप अकाउंटिंग अप्लाई कीजिएगा तो अमाउंट अलग दिखाई देगा, करेंसी का सिंबल अलग दिखाई देगा। और करेंसी अप्लाई करेंगे तो आपका करेंसी का सिंबल और अमाउंट दोनों एक साथ दाहिने में ही दिखाई देगा। दोनों में अंतर समझे आपने, करेंसी और अकाउंटिंग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेंसी और अकाउंटिंग के बाद इसके अंदर अगला फॉर्मेट है वो है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या है, तो किसी एरिया को चुनकर उसके अंदर अगर आप डेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो अगर शॉर्ट डेट एरिया चुन लिया हमने और यहाँ पे कोई भी डेट लिखा हमने, जैसे हमने लिखा 9/9/2022 हमने लिखा, बाहर क्लिक किया तो आपका जो सेल है ये शॉर्ट डेट में ही सबको डेट दिखाएगा। अगर आप बड़ा डेट में भी लिखते हैं हम लोग, ये शॉर्ट में ही करके दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे नीचे वाले सेल पे लिखते हैं, हमने लिखा 15 मई 2022 2020 लिखा हमने, 15 मई 2022 लिखा और इस बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप
बड़ा साइज में लिखेंगे तभी वो शॉर्ट में ही शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल के अंदर जो डेट लिखा हो वो शॉर्ट में बदल जाए अपने आप, तो आप क्या चुनेंगे, शॉर्ट डेट चुनेंगे। आगे बात करें अगले फॉर्मेट्स का, तो अगला फॉर्मेट के इसके अंदर है आपका लॉन्ग डेट। ठीक अपोजिट, अगर आप शॉर्ट में भी डेट लिखिएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने एरिया चुना, कुछ इसके अंदर अप्लाई कर दिए लॉन्ग डेट, और यहाँ पे अब हम डेट लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा शॉर्ट में डेट, हमने लिखा 2/6/2022। यहाँ देखिए ये आपको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे सिस्टम में डेट जो है लॉन्ग फॉर्मेट में लिखा है, शॉर्ट में इस तरह नहीं लिखा है, इस तरीके का लिखा है, तो लॉन्ग डेट चुनेंगे। शॉर्ट में लिखना है तो हम लोग क्या चुनेंगे, शॉर्ट डेट चुनेंगे। तो लॉन्ग डेट में फ़ायदा क्या है कि आप नंबर में लिखिएगा तो आपको वर्ड में लॉन्ग करके शो करेगा आपका। जैसे हमने लिखा 25/8/2022, लॉन्ग डेट में आ गया आपका। तो लॉन्ग डेट चुनेंगे तो आपका डेट लॉन्ग फॉर्मेट में शो करेगा, शॉर्ट डेट चुनेंगे तो डेट क्या करेगा, शॉर्ट फॉर्मेट में शो करेगा। आपको कैसे फॉर्मेट में डेट को देखना है, आप लॉन्ग या शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका डेट के बाद अगला जो ऑप्शन है फॉर्मेट का वो है आपका टाइम फॉर्मेट। तो किसी एरिया को चुनकर आप टाइम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और इसके अंदर टाइम लिखेंगे तो वो टाइम को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवाएगा। अब ये है क्या, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर हम टाइम लिखते हैं, टाइम लिखने का मेथड आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेल के अंदर जब भी हम टाइम लिखते हैं तो 12 मतलब 12 घंटे के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। कितना घंटे का फॉर्मेट में लिखना होगा, 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखना होगा। जैसे अगर सुबह के दिखाना है, सुबह का 5 बजे, तो हम दिखाना है 5 और आवर और मिनट, घंटे और मिनट के अंतर को दिखाने के लिए कोलन का सिंबल, फिर मिनट लिखा हमने, फिर सेकंड के और मिनट के अंतर को दिखाने के लिए कोलन का सिंबल और हमने सेकंड लिखा। तो आवर, मिनट, सेकंड, तीनों चीज़ हम लिखा, इंटर दबाया और देखिए ये 5:15:40 लिखा रहा है। लेकिन शाम के 5 बजे दिखाना है तब क्या करना होगा, तब यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, तब हमको लिखना होगा शाम के 5 बजे का मतलब 17:15:40। बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शाम के फॉर्म में, अगर आप 5 ही लिखिएगा तो गलत माना जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको जब भी लिखना होगा आपको 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखना होगा। और चूंकि अभी मतलब कि सिस्टम में अभी डेट का स्ट्रक्चर सेट नहीं, इसलिए AM/PM शो नहीं करा है इसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी अपने एक्सेल में टाइम लिखिए 24 घंटे के फॉर्मेट में टाइम लिखिए तभी काम करेगा। 12 घंटे के फॉर्मेट में टाइम लिखिएगा तो काम नहीं करेगा, रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। काम तो करेगा ही लेकिन रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये था आपका टाइम के बाद अगले बात करें तो अगला है परसेंटेज। अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल में दिया गया वैल्यू परसेंट में डिस्प्ले करे, किसमें डिस्प्ले करे, परसेंट में, तो यहाँ पे हम लोग चुनेंगे परसेंट एरिया चुनेंगे, उस पर परसेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिक परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने लिखा और ये देखिए आपका 45% आ गया, हमने वैल्यू डाला 45, ये 45% में आ गया आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि उस एरिया में जो भी हम वैल्यू डालें, जो भी आप नंबर लिखें वो ऑटोमेटिक परसेंट के साथ दिखाई दे, तो आप बस उसके अंदर वैल्यू डालेंगे और वो ऑटोमेटिक परसेंट में आ जाएगा। आपको परसेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक इशू है, इशू क्या है, अगर आप किसी सेल के अंदर नंबर आपने पहले डाला, नंबर आपने क्या डाला, पहले डाला, उसके बाद सेल चुना और उसके बाद आपने परसेंट बाद में डाला, तो आपका सिस्टम क्या करता है, आपका एक्सेल उस नंबर को 100 गुना मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब हमने 45 पहले लिखा था, परसेंट टूल बाद में अप्लाई किया, तो परसेंट टूल बाद में अप्लाई करते ही आपका 45% दिखने के बदले 4500% हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप परसेंट लगाने जा रहे हैं तो फॉर्मेट पहले इस्तेमाल करें और नंबर बाद में डालें। अगर आप नंबर पहले लिख के फॉर्मेट बाद में डालिएगा तो आपका रिजल्ट 100 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 100 गुना ज़्यादा एक्सेल शो करेगा। अब ये एरर है, एक तरह का इशू है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है तभी काम करेंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट जो आना चाहिए वो 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा और जिससे कुछ नुकसान भी हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए आप किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं और उसको 10% सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो 10% के बदले कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 100 गुना ज़्यादा, मतलब 1000 बढ़ जाएगा। तो देना था 10%, 5000 सैलरी था, 10% बढ़ा के 500 बढ़ाना था, 500 बढ़ाने के बदले कितना बढ़ जाएगा, 5000% बढ़ जाएगा ना ज़्यादा।
तो 5000 ज़्यादा रहेंगे सर भी। अगर आपने किसी एरिया में एरिया चुनकर यहाँ पे आपने अप्लाई किया परसेंटेज और तब इसके अंदर कोई नंबर लिखा आपने, तो नंबर नॉर्मल परसेंट में दिखाएगा। लेकिन अगर आपने किसी एरिया को चुना, पहले आपने नंबर पहले अप्लाई किया, नंबर हमने पहले लिखा, लेकिन परसेंट हमने नंबर लिखने के बाद लगाएंगे। तो अगर परसेंट जो है नंबर लिखने के बाद लगाइएगा तो आपका जो डाटा दिखाई देगा वो क्या होगा, 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो परसेंट लगाते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब भी परसेंट लगाएं तो 100 गुना ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए पहले फॉर्मेट लगाएंगे और नंबर बाद में लिखेंगे। अगर आप पहले नंबर लिखकर फॉर्मेट लगाते हैं बाद में, तो आपका परसेंटेज जो आएगा वो 100 गुना ज़्यादा टर्म में शो करेगा। ये था आपका परसेंटेज। परसेंटेज के बाद आपका अगला ऑप्शन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो किसी सेल के अंदर अगर आपने फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कोई नंबर लिखा है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप फ्रैक्शन यूज करेंगे। जैसे एरिया चुना हमने, स्ट्रक्चर चुना फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमने देखते हैं, हमने लिखा 17.258 लिखा। आपका कंप्यूटर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको इसने कर दिया 17.1/4, तो 17.1/4 में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप किसी नंबर को इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में दर्शाना चाहते हैं अपने सेल में, तो ऑप्शन चुनेंगे फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल नंबर, दशमलव नंबर लिखिएगा। जैसे हमने लिखा 25.485 और इसका रिजल्ट आ जाएगा 25.1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर किसी मान को फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रैक्शन का कन्वर्ट करने के लिए होगा। फ्रैक्शन के बाद बात करें तो अगला ऑप्शन है इसके अंदर साइंटिफिक। अगर किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना है, तो उसी नंबर को किस फॉर्मेट में, लॉग के रूप में, लॉग स्केल के रूप में रखना है, आपको एक्सपोनेंशियल के रूप में रखना है साइंटिफिक फॉर्मेट में, तो हम लोग चुनेंगे साइंटिफिक। और साइंटिफिक चुनने के बाद आपको भी नंबर इसके अंदर लिखिएगा, वो ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8.86 एक्सपोनेंशियल प्लस 04, मतलब एक्सपोनेंशियल 4 पॉइंट तक आपका रिजल्ट आपको ये दिखा रहा है। तो कोई भी नंबर को अगर इस तरह के फॉर्मेट में, साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में रखना है, तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। अब जनरली हाँ, ये एक्सपोनेंशियल अप टू +4 पॉइंट, ई एक्सपोनेंशियल शो करता है, ई इसको शो करता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट शो करता है। अब इसके लिए विशेष नॉलेज चाहिए तो आप मैथ के सर से संपर्क कीजिए। मैथ वाले सर आपको जो बताएंगे, एक्सपोनेंशियल, लॉग, एल्गो बताएंगे, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो साइंटिफिक फॉर्मेट में नंबर लिखना है तो हम लोग चुनेंगे साइंटिफिक। इसके अलावा आपके फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शन है, इसके लिए जाना होगा मोर नंबर फॉर्मेट में। और मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर वही सारा ऑप्शन है जो आपको अभी बता चुके हैं। नंबर ऑप्शन है, आप नंबर में दशमलव कितने अंकों तक दिखाई दे, नेगेटिव अंक कैसा दिखाई दे आप सेट कर सकते हैं। करेंसी में कौन सा सिंबल दिखाई दे ये सेट कर सकते हैं। दशमलव कितना अंकों तक दिखाई दे वो सेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग का सिंबल सेट कर सकते हैं। डेट का स्ट्रक्चर डिजाइन चुन सकते हैं कि डेट किस डिजाइन में दिखाई दे, डेट का स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा है वो सेट कर सकते हैं आप। यहाँ से जो चुनिएगा उसके हिसाब से आपका डेट शो करेगा। हमने ओके कर दिया तो डेट का स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया। उसी तरह फॉर्मेट के अंदर टाइम है, टाइम का स्ट्रक्चर आप सेट कर सकते हैं कि टाइम का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे, तो टाइम का स्ट्रक्चर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है टाइम के अलावा परसेंटेज, डेसिमल पॉइंट कितना दिखाई दे, फ्रैक्शन कैसे फॉर्मेट में दिखाई दे, साइंटिफिक का डेसिमल कितना हो, टेक्स्ट अगर कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट हो, कुछ स्पेशल अगर आपको खुद का बनाना है तो आप खुद का कोई टाइप करके कुछ स्पेशल फॉर्मेट बना सकते हैं। और यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा पहले से डिजाइन किया हुआ अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है। अगर इसमें से कोई डिजाइन इस्तेमाल करना है तो इन फॉर्मेट में से कोई डिजाइन आप इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। जो भी डिजाइन अप्लाई करना है उसको चुनेंगे और आपका डाटा उसी फॉर्मेट स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। तो अगर इसमें से कोई ज़रूरत है तो उसको चुनेंगे, चुनकर अप्लाई करेंगे। तो कई सारा फॉर्मेट्स है, जो भी आप चुनेंगे आपका डाटा उसी फॉर्मेट के साथ टाइप होकर अप्लाई होकर आएगा। तो ये था आपका नंबर फॉर्मेट। और नंबर फॉर्मेट की मदद से आप अपने एक्सेल के अलग अलग सेल में
अलग अलग तरीके का, अलग अलग स्ट्रक्चर का डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा को कन्वर्ट करके उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो एक ज़रूरत क्यों पड़ेगा, जब आगे एक्सेल आप पढ़िएगा, कैलकुलेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें कई सारे डाटा को एक खास फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट मालूम होगा तभी तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये था आपका फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट का कुछ क्विक वर्क यहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप अपने फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी आपने जगह पे, जैसे हम यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे कोई हमने नंबर लिखा 1528, और इस नंबर को तुरंत हमको करेंसी में कन्वर्ट करना है अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज लगाना है तो आप परसेंटेज लगा सकते हैं। कॉमा देना है नंबर में तो आप कॉमा भी दे सकते हैं, तो नंबर के आगे कॉमा लग जाएगा आपका। तो उसके बाद डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, जैसे हम कोई दूसरा नंबर लिखा है, इसके अंदर कई सारा डेसिमल पॉइंट दे दिया हमने। तो दशमलव के बाद कितने अंकों का नंबर शो करे, आप यहाँ से डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ से इसका नाम है डिक्रीज डेसिमल और इसका नाम है इंक्रीज डेसिमल। इससे आपका डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करके दिखा सकते हैं कि दशमलव इतने अंकों तक हमको स्क्रीन पे सेल में शो होना चाहिए। तो ये था आपका फॉर्मेट सेक्शन, जिसकी मदद से आप अपने पेज के अंदर अलग अलग तरह का डाटा फॉर्मेट सेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले